सुंदरपुर नामक गांव के गहरे कोने में हरियाली से भरे मैदानों और सोने जैसे खेतों के बीच एक जिज्ञासु लड़का भानु बसा हुआ था। उसके दिन सरल ग्रामीण जीवन से भरे हुए थे। हरियाली भरे मैदानों में दौड़ता, तितलियों का पीछा करना और आसपास के जंगल के रहस्यों का अन्वेषण करना। उसका सबसे करीबी साथी था उसका दोस्त आरव, जिसकी खिलखिलाहट गांव में गूंजती थी। एक धूप भरे दिन के बाद भानु और आरव ने अपनी साइकिलों पर सवार होकर कीचड़ की राह पर चला। उनकी हंसी फुर्ती हड्डियों में गूंथी हुई थी कीचड़ वाले पथ के साथ। उनका गंगा बंधन उन अछूते पथों पर एक सुनसान पेड़ के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पितृजनों के रहस्यों का पर्दाफाश होने की अफवाहें थी। पुराने बरगद के पेड़ की छाया में लड़के ने एक पुराने कंधे पर बिछाई हुई चरमरा चादर निकाली, अपनी गुप्त मुलाकात स्थान बनाते हुए। भानु की आंखों में उत्साह की किरण थी जब उसने अपने दादा की छतरी में पाई गई एक पुरानी नक्शे को प्रकट किया। पर्चे की हल्की हल्की रेखाएं गांव भर में छिपे खजाने की सूचना देती थी। युवावस्था के आवेग से प्रेरित होकर भानु और आरव ने एक खजाने की खोज में कदम रखा जो उन्हें सुंदरपुर के भूले हुए कोनों में ले गया। वे कुएं के पास मिट्टी में खोजते रहे। उन्हें एक सोने का संदूक मिला। उन्होंने पुराने सिक्कों का एक संग्रह प्राप्त किया। प्रत्येक ने एक व्यापक युग की कहानी सुनाई। उनके साहसपूर्ण अभियान की ओर बढ़ते हुए वे गांव की ऊपरी पहाड़ियों की ओर बढ़े, केवल एक पुराने कुटिया का पता लगाया। धूप से ढकी हुई फर्नीचर और मकड़ी भरे कोनों ने एक लंबे बयान की जिंदगी की कथा की याद दिलाई। भानु अपनी आंखों में चमक के साथ उस परिवार की कथाएं कल्पना करता है जो कभी इस कुटिया का अपना घर मानता था। सूरज का अस्त होते ही आसमान को नारंगी रंग में रंगने के साथ ही भानु और आरव नदी किनारे इकट्ठे हो गए। वे शाम के हवा में नृत्य करते हुए जल की सतह पर चमक रहे जुगनुओं को देख रहे थे। लड़के भविष्य की उत्कृष्टताओं का आनंद लेते हुए और वचनबद्ध रहते हुए दोस्त बने रहने का वादा करते थे, जिनका संबंध हंसी और खोज के रोमांच से मजबूत हो गया था। सुंदरपुर के शांत गांव में, जहां समय अपने धारा के अनुसार चलने का अनुभव होता था, भानु और आरव की दोस्ती एक समुदाय के समान बन गई। उनके साहसपूर्ण किस्से गांव के जीवन के कैनवास में रंग डालते थे, गांव के जीवन की चित्रपट में रंग डालते थे, जिससे वे मीठी चांदनी में शाम की हवा में बनी यादों की तरह बनी रहेगी। सालों के साथ भानु और आरव अब भी अभिन्न रहे, उनका दोस्ती समय के परीक्षणों को सहते हुए। गांव जिसमें शाश्वत सौंदर्य है, कहानियों के लिए एक संरक्षण स्थान बना रहता था और भटकते मेंढोज द्वारा अद्भुत कहानियों की शोभा करता रहता था। यह सुनिश्चित करता था कि भानु और आरव की कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए मूल्यवान रहेंगी। सूरज ने अस्त होते ही आसमान को नारंगी रंगों में रंगा। जब भानु और आरव ने नदी किनारे पर सपने साझा किए, उनकी दोस्ती ने सुंदरपुर गांव में शांति की कहानियों को छाया बिंदु में नक्काशी किया। सालों के माध्यम से उनके साहसपूर्ण कार्य ने समुदाय के दरबार में धागों को बना दिया, जो आने वाली पीढ़ियों के हंसी और कहानियों में गूंथी जाएगी।